भूतपूर्व सैनिक अपनी नियुक्ति को लेकर ग्राम विकास विभाग में उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पे उतरे। वहीं कुछ इस प्रदर्शन में ऐसे भी सैनिक हैं जिनकी कहानी ही अलग है। ये कमलाकर सिंह हैं, नायक पद पे थे सेना में। इनके ये मेडल्स देख रहे हैं, ये मेडल्स इनको देश की सेवा करने के लिए मिले हैं। लेकिन अब जो ये बात बताएंगे उसको सुनने के बाद शर्म आनी चाहिए सिस्टम को, यहाँ के नेताओं को, कि फूलपुर से बीजेपी सांसद ने इनकी जमीन कब्जा कर ली है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर फूलपुर से बीजेपी सांसद जो हैं उन्होंने इनकी जमीन कैसे कब्जा की और आखिर आला अधिकारी जिले के डीएम, उस क्षेत्र के मंडलायुक्त तक से इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फूलपुर से कौन है बीजेपी सांसद, आप अपने मुंह से बताइए। पता सबको है, जनता को पता लगना चाहिए कम से कम कि क्या हकीकत क्या है इन राजनेताओं की। फूलपुर की सांसद माननीय केसरी देवी पटेल, उनके लड़के दीपक पटेल जो बीएसपी से विधायक रह लिए हैं, पहले ये भी बीएसपी में थे, फिर भूमाफिया का ही काम करते हैं। एक हैं पूर्व जो समाजवादी जो सांसद हैं पटेल जी, ये अभी इसमें बीजेपी में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके बेटे ने इनकी जमीन कब्जा कर ली है। एक सपा का भी है, एक सपा का भी जो चुनाव हार गया था चायल विधानसभा क्षेत्र से, चंद्रबली सिंह पटेल, वो भी उनके साथ में सब मिल के जबरदस्ती हम लोग 2015 2 मार्च को जमीन रजिस्ट्री कराए, दाखिल खारिज था। 8 फीट ऊंची बाउंड्री थी हम लोगों की, और बाउंड्री जब 2019 में 23 मई को चुनाव जीती हैं तो रात में ही डोजर लगा के पूरे हम लोगों को गिरवा दिए, बोले कि हमारी जमीन है। जब हम लोग सब गए तो न तो कोई थानेदार सुन रहा है, न चौकी वाले सुन रहे हैं। केसरी देवी पटेल जो सांसद, उनके बेटे ने पूरी जमीन डोजर लगवा के गिरवा दिया, कुछ बेच भी रहे जबरदस्ती, और फर्जी तरीके से आए हैं। एसडीएम मैडम ये भी बोल रही हैं ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है, ये फाट भी फर्जी हुआ है, लेकिन हमारे कोर्ट से हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। एसडीएम मैडम है आकांक्षा राणा, जो कि वहाँ पे हम लोग मतलब जब काम लगाए तो सब आए थे, वहाँ पे आए क्या एसएसपी, एसपी जमुना पार, और ये सीओ, एसओ, चौकी इंचार्ज, और ये करछना की जो एसडीएम है आकांक्षा राणा, ये सब आई थी। पूरे जनता के सामने बताया कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कहीं भी जाओ तो न तो पुलिस सुनती है, पुलिस वाले उन्हीं का पक्ष लेते हैं। कहीं भी जाओ कोई सुनने को तैयार नहीं, जबरदस्ती पूरी बाउंड्री गिरवा के हड़प। कितनी जमीन है? अरे है तो 40-45 लोगों का, जिसमें 10-12 आदमी पूरे फौज के हैं, बाकी सिविल के हैं। मतलब आपकी कितनी जमीन होगी, फौजियों की कितनी जमीन होगी टोटल? फौजियों की करीब है, मान लीजिए कि अब कितना बताएं, नाप में ऐसे नाप में हम मालूम है, वैसे नहीं इतने नाप में। जैसे हमारी जमीन है 35 बाई 65, ऐसे है किसी का 30 बाई 65 के, मतलब अब अलग अलग जिनके जैसे पैसा था उस तरह खरीदा है। जैसे हमारा है, हमने क्या किया, इसकी शिकायत आपने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से की? हर जगह रजिस्ट्री किया, पूरा लेटर रखा हूँ। योगी आदमी कहीं से प्रधानमंत्री कहीं से कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से आएगा कि हाँ आपका निस्तारण कर दिया गया है, जब पूछ तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो यहाँ से लेटर जाते हैं वो जाएगा, क्या कहते हैं, थाने में जाएगा, तहसील में जाएगा, सब बिका हुआ महकमा है। तो ये स्थिति है। एक तरफ सैनिकों के सम्मान की बात होती है, दूसरी तरफ केसरी देवी पटेल जैसी सांसद जो संसद में बैठते हैं, कानून बनाने में अपना मत देते हैं, सैनिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, भूमाफिया बने बैठे हैं, और सरकारी जो आला अधिकारी हैं वो उनके आगे नतमस्तक है। और जो सैनिक जो कल तक सरहद पे था, हमारे देश की हिफाजत करता था, आज वो अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है, और इस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, और इससे ज़्यादा उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो मंचों से खड़े होकर इन सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं, और जब इनके लिए काम करने की बारी आती है तो स्थिति ये है कि जब ये रिटायर्ड होके आते हैं तो इनको अपनी ज़मीनों के लिए लड़ना पड़ता है। किसी की ज़मीन कब्जा हो जाती है तो किसी के साथ बर्बरता होती है। अब और भी कहानियाँ हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। एक और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें कुछ चित्र लगे हुए हैं, ये पुलिस की बर्बरता के चित्र हैं।
इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या नाम है आपका, मैं भूतपूर्व सैनिक अजय कुमार पांडे हूँ। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग मैं अजय कुमार पांडे भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा एक और भाई है, वो भी भूतपूर्व सैनिक है। एक भाई अभी सेना में है जो कार्यरत है उड़ीसा। मतलब पूरा परिवार देश के लिए सेवा कर रहा है। तो हम लोग अपनी माँ का गुजर जाने के बाद उनकी बरसी मनाने के लिए घर में गए थे और द्वादशा के दिन जब हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम दूसरे दिन किसको खिलाएं, कैसे खिलाएं, उसी समय रात को 6 बजे करीब 26 जुलाई को पुलिस जो है घर में, इसी 26 जुलाई की बात है? नहीं 26 जुलाई इसी की 2020 जी 2020 की पुलिस सादे ड्रेस में 2 प्रवेश करती है। हमारे भतीजा ने उनको रोका कि भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो। इसके ऊपर उन लोगों ने उनको मारने लगे। किस आरोप में पुलिस आई? ऐसे तो पुलिस किसी के घर जाती नहीं। ऐसे ही गई थी वो, हमारे घर में पुलिस ऐसे ही गई थी। कोई मतलब नहीं था कि हमारे घर में क्यों जाती। कोई कंप्लेन हुई थी आप लोगों के खिलाफ? कुछ भी नहीं था हमारे घर में। किस लिए आखिर ऐसा? हमारे बताओ किसी पड़ोस के घर से कोई लड़का का उनको सूचना मिला था कि कोई असलाह लेके घूम रहा है, उसके लिए लोग आए थे और हमारे घर में गलती से प्रवेश कर गए। पूछने पे उन्होंने हमारे मारा पीटा और थाने में उठा ले गए और रात भर ये देखिए उनकी तस्वीर है सबको मारने पीटने की। मतलब ये बात जानने की कोशिश की आखिर आप लोगों के साथ ये बर्बरता क्यों की गई? हम जो है तभी से गुहार लगा रहे हैं, ये पूरा मीडिया और पूरा हमारे साथ संगठन और कितने लोग आए गए, फोटो खिंचाए चले गए। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा हुआ प्रभारी मंत्री भी गए थे हमारे यहाँ, आनंद कुमार शुक्ला जी, वो भी गए और हमारे से पत्रक लिए कि आप लोगों के ऊपर से मुकदमा वगैरह हट जाएगा, लेकिन आज तक कोई किन धाराओं में मुकदमा आपके ऊपर दर्ज कर दिया गया? धारा तो बहुत है, मैं आपको पत्रक दे दूंगा, FIR दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा सर। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ये लगाया कि पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल सस्पेंड हुए हैं अभी तक। तो ये स्थिति है, पूरा परिवार सेना में है, जबरन कुछ पुलिसकर्मी घर में घुस आते हैं और अजय कुमार पांडे, इनके भाई, इनके भतीजे को उठा ले जाते हैं। रात भर थाने बंद करके इनके साथ बर्बरता होती है और ये प्रशासन मौन रहता है। इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं। बेहतर होगा कि सरकार कम से कम इन रणबांकुरों के ऊपर ध्यान दे, इनके परिवार का ख्याल रखे और देखने पाए कि कम से कम एक तरफ जहां ज़मीन कब्जा हो रही है, दूसरी तरफ थाने बंद करके रात भर पीटे जा रहे हैं बिना किसी वजह के। तो इन चीज़ों पे अगर सरकार ध्यान दे तो ये सैनिकों का असली सम्मान होगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं थर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.